हेलो नमस्कार, मैं परवीन कुमार परवीन मैथ में आपका स्वागत करता हूं। ये करंट अफेयर है, ठीक है, स्पीडी फरवरी माह का और 2022 का, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ का और जीके का क्लास होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। दो फरवरी को क्लाइमेट एक्शन 2 फरवरी को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? क्लाइमेट एक्शन प्राप्त करने वाला शहर बन गया है नासिक, ठीक है। नासिक वो शहर है जो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बन गया। 2 फरवरी को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और इस बार की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर विश्व आर्द्र भूमि की दिवस की थीम थी, और ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तो वो देश बन गया है चाइना। 2 फरवरी को कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तो वो देश बन गया है चाइना, ठीक है। 2 फरवरी के सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा जबलपुर में। जबलपुर में क्या बनेगा? तो जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्क बनेगा, ओके। 2 फरवरी को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग-12 का परीक्षण किया है? तो होंगसोंग-12 का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। होंगसोंग-12 का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। 2 फरवरी को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मधिरम स्मृति भवन का निर्माण किया गया है? श्रीकाकुलम में गांधी मधिरम स्मृति भवन का निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम में गांधी मधिरम स्मृति भवन का निर्माण किया गया है। 2 फरवरी को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है? वह देश है कतर, ठीक है। 3 फरवरी को तिरंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तिरंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी को तिरंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी के घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा सूरत में, ठीक है। पहला स्टेशन है जो कि सूरत में बनेगा, अहमदाबाद में, गुजरात में सूरत है। 3 फरवरी को किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया गया रूप में सूचीबद्ध किया गया है? रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है, और खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ओके। 3 फरवरी को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो वह है अपना देश भारत, इंडिया, ठीक है। 3 फरवरी को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इंडिया, ठीक है। 3 फरवरी को किसे
लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। 3 फरवरी को किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ये भाला फेंकने से संबंधित है। 3 फरवरी को किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? प्रोजेक्ट सद्भावना किसने शुरू किया है? तो ये किया गया असम राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, असम राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना घोषित किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है। 3 फरवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है पिंग इन इंश्योरेंस। ठीक है, बीमा ब्रांड का नाम है पिंग इन इंश्योरेंस। विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। 3 फरवरी के सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट लॉन्च की जाएगी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। 3 फरवरी को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? जस्टिस उमर बंदियाल ये बने हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है। 4 फरवरी को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया है, उसका नाम है परम शिक्षालय। ठीक है। 4 फरवरी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है उत्तर प्रदेश को। ओके। 4 फरवरी को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है एसबीआई के साथ। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है एसबीआई बैंक के साथ। 4 फरवरी को किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है चाइना। नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है चाइना। ठीक है। 4 फरवरी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? 4 फरवरी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है डेरिल मिशेल ने। ठीक है, डेरिल मिशेल ने ये अवार्ड जीता है। ओके। 4 फरवरी को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो देश है अमेरिका। 4 फरवरी को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। ठीक है। 4 फरवरी को किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ठीक है। 4 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। 5 फरवरी को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? तो 100वीं जयंती मनाई गई है पंडित भीमसेन जोशी की। ठीक है। 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। 5 फरवरी को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ सरकार ने सम्मानित किया गया है?
5 फरवरी को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उस बैंक का नाम है कर्नाटक बैंक। ठीक है, कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 फरवरी को सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज कहाँ दर्ज की गई है? वो राज्य है तेलंगाना। जनवरी 2022 में तेलंगाना राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। ओके। 6 फरवरी को U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीत चुका है। ठीक है। 6 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है दुर्गा बाई व्यास। ठीक है, दुर्गा बाई व्यास ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इन्होंने कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो नाम क्या है? दुर्गा बाई व्यास। ठीक है। 6 फरवरी को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्डन किस खिलाड़ी ने अपने नाम दर्ज किया है? 6 फरवरी को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम दर्ज किया है? उनका नाम है थेरेसी जोहोंग, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। थेरेसी जोहोंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड जीत चुके हैं और वे कहाँ के हैं? तो वे नॉर्वे के हैं। ठीक है। 6 फरवरी को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम परवेगा किस राष्ट्रीय संस्था में स्थापित किया गया है? 6 फरवरी को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम परवेगा IISc बेंगलुरु के द्वारा स्थापित किया गया है। परम परवेगा कंप्यूटर। ठीक है। 6 फरवरी को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? हिमालय से। ठीक है, फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? उसका नाम दिया गया है सुपर माउंटेन। ठीक है, सुपर माउंटेन नाम रखा गया है। ओके। 7 फरवरी को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से प्रदान किया है? 7 फरवरी को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? वो बैंक है कर्नाटक बैंक। ठीक है, कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 7 फरवरी को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? 7 फरवरी को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है अपना देश भारत। ठीक है। 7 फरवरी को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की मंजूरी मिल गई है और तीनों स्थान जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के 3 स्थान जिसका नाम है होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई, इसके नाम बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है। 7 फरवरी को 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है चाइना ने, चीन ने जीता है। ठीक है। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है। 8 फरवरी को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान को स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है।
ठीक है। 8 फरवरी को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की? 8 फरवरी को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग उसे लाइक कर दें, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो रथ सप्तमी त्यौहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है। 8 फरवरी को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय व्यापी आहट ऑपरेशन शुरू की है? तो आहट ऑपरेशन शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, मानव तस्करी के खिलाफ है। ठीक है। 8 फरवरी को किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, सब देश के तेज गेंदबाज, उनका नाम है सुरंगा लकमल, ये संन्यास की घोषणा की है। ये कौन से देश के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। ठीक है। 8 फरवरी को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। 8 फरवरी को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में सबसे टॉप पर रहा। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य। 8 फरवरी को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है सेनेगल ने और उप विजेता रही है मिस्र। ठीक है, उप विजेता रहा मिस्र और सेनेगल ने यह खिताब जीता है। खिताब का नाम है अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 फरवरी को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया है? कंचोथ पर्व मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कंचोथ पर्व मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 9 फरवरी 9 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? कौन सा विधेयक है? धर्मांतरण विरोधी विधेयक। इसे मंजूरी मिल गई है हरियाणा राज्य के कैबिनेट द्वारा। ठीक है, हरियाणा राज्य के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। 9 फरवरी को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 9 फरवरी को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है प्रदीप शाह। ठीक है, उनका नाम क्या है? प्रदीप शाह है। 9 फरवरी को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वो बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, 9 फरवरी को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, 9 फरवरी को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बन गया है? 9 फरवरी को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बन गया है इथियोपिया। ठीक है, 9 फरवरी को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बन गया है? इथियोपिया। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित
हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? ये स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। 10 फरवरी के सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ठीक है। 10 फरवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? ये बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक। 10 फरवरी को सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक। 10 फरवरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है, उनका नाम है नितिन गडकरी। ठीक है। नितिन गडकरी जी को स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है। ये कौवा है तो ये 18वां है। ठीक है। 10 फरवरी को आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? अहमदाबाद का आधिकारिक नाम रखा है गुजरात टाइटंस। ठीक है। गुजरात टाइटंस अहमदाबाद का आधिकारिक नाम रखा गया है। ओके। 11 फरवरी को चक्रवात बत्सीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? 11 फरवरी को चक्रवात बत्सीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है मेडागास्कर को। ठीक है। 11 फरवरी 2022 को सेल्सफोर्स जारी 11 फरवरी को जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? अपना देश भारत इसमें शीर्ष पर है। ठीक है। रिपोर्ट का क्या नाम है? सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स। ठीक है। 11 फरवरी को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1 लाख। 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। ठीक है। 11 फरवरी को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 11 फरवरी को जारी EIU के लोकतंत्र सूचांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे शीर्ष पर है। ठीक है। EIU के लोकतंत्र सूचांक में शीर्ष पर है नॉर्वे और भारत का स्थान है 46वां। ठीक है। भारत का स्थान है 46वां। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है। 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? प्राचीन रोमन बस्ती मिली है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। 12 फरवरी को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नाबार्ड ने। ठीक है। 12 फरवरी को किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। 12 फरवरी को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? 12 फरवरी को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है। प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस देश ने। ठीक है। फ्रांस ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन नेशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। ठीक है।
13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है। 13 फरवरी को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो ये लिए हैं शुक्र ग्रह के। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र ग्रह के। 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। ठीक है। 2024 तक केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। 13 फरवरी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो ये कर दिया है इसरो ने। इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है इसरो ने। ठीक है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है। 13 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 14 फरवरी को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह बन गई है डाबर कंपनी। ठीक है। डाबर कंपनी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। ठीक है। 14 फरवरी को मरु उत्सव कहाँ में शुरू हुआ? मरु उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। ठीक है। मरु उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। 15 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। ठीक है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो पैसा बाजार ने RBL बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है। ठीक है। 15 फरवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा राजस्थान। ठीक है। राजस्थान सबसे टॉप पर रहा सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में। ठीक है। 15 फरवरी को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये देश बन गया है इजराइल। इजराइल अपने देश में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे चुका है। ठीक है। 15 फरवरी को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है। 15 फरवरी को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा ने किया है। कनाडा ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है कनाडा के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है। 16 फरवरी को तुर्कों ने अपना नया नाम तुर्की। ठीक है। तुर्की 16 फरवरी को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्की ने अपना नया नाम तुर्कीय रखा है। ठीक है। तुर्कीय। 16 फरवरी को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो खारू टीम ने जीता है 2022 का महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब। उनका नाम है खारू टीम। ठीक है। 16 फरवरी को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? उनका नाम है वेदांता। ठीक है। वेदांता भारतीय कंपनी है और ये सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी को कहाँ में मेदाराम जातरा महोत्सव मनाया गया?
मेदारम जतारा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है। मेदारम जतारा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। 16 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? 16 फरवरी को विश्व सतत विकास, ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है अपना देश भारत ने, ठीक है। 17 फरवरी को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना शुरू की है? कुसुम योजना शुरू की है लद्दाख ने, ठीक है। लद्दाख ने विकलांग बच्चों के लिए कुसुम योजना शुरू की है, ठीक है। 17 फरवरी को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? 17 फरवरी को तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है WHO ने, ठीक है। WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। 17 फरवरी के सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनेगा, ठीक है। 17 फरवरी 2022 1 सेकेंड 17 फरवरी को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो ये बन गई है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। 17 फरवरी को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? 17 फरवरी को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है चनीरा बंसी पोनपा। 17 फरवरी को किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सिडबी के द्वारा, ठीक है। 17 फरवरी को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका। अमेरिका देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना नया दूतावास खोलेगा, ठीक है। 18 फरवरी को भुगतान प्लेटफार्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? तो वो देश बन गया है नेपाल। नेपाल UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश है, ठीक है। 18 फरवरी को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है G अशोक कुमार, ठीक है। G अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, और जो बच्चे नए देख रहे हैं इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपना नया वीडियो, आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 19 फरवरी को मनाया जाता है 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक है। 19 फरवरी को मनाया गया है 7वां मृदा कार्ड स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक है। 19 फरवरी के सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश ने अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा UAE, ठीक है। UAE स्थापित करेगा। 1 सेकेंड 19 फरवरी को WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 देशों को। अफ्रीका के 6 देशों को mRNA तकनीकी दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। 19 फरवरी को किस बैंक ने जेमिनी भागवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक ने जेमिनी भागवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक के, ठीक है। 19 फरवरी को आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक कौन बने हैं?
आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक बने हैं चेतन घाटे। ठीक है, चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक हैं। 19 फरवरी को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बीकानेर में। बीकानेर में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया है। 19 फरवरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, 19 फरवरी को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है साकिब उल गनी। ठीक है, साकिब उल गनी रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, 19 फरवरी को सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। ठीक है, 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। 20 फरवरी को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य सरकार ने। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। 20 फरवरी को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है जेपी मॉर्गन बैंक। ठीक है, जेपी मॉर्गन बैंक यह मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये किया है इंदौर में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया का सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर में। 20 फरवरी को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ये चुना गया संदीप बख्शी को। 20 फरवरी को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को। 20 फरवरी को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखना। ठीक है, 20 फरवरी को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं गौतम सवांग। ठीक है, गौतम सवांग आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 20 फरवरी को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो वो बनी है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका देश की पहली HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने मनाया अपना स्थापना दिवस। ठीक है, 20 फरवरी को ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है युवन पूनावाला को। ठीक है, युवन पूनावाला को मिला है 5वां संस्करण बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार। ठीक है, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को ICC T20I टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। शीर्ष पर कौन पहुंच गया है? तो भारत सबसे ऊंचे शीर्ष पर पहुंच गया है ICC T20I रैंकिंग में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी को जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%। ठीक है, 11% की वृद्धि हुई है इंडिया हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। 21 फरवरी को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट फिल्म को मिला है शेरशाह। शेरशाह को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है। 21 फरवरी को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स को पाकिस्तान के लिए हिलाल ए पाकिस्तानी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। 21 फरवरी को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो सैन्य वापसी की घोषणा की है माली देश से। ठीक है, फ्रांस ने माली देश से 9 साल बाद अपनी सेना को वापस बुला लेगा। ठीक है, 9 साल बाद मतलब घोषणा की है। 21 फरवरी को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? 21 फरवरी को किसान ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है। 21 फरवरी को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है हमारे शिक्षा मंत्री। ठीक है, न्यू इंडिया। ठीक है, 1 सेकंड। 21 फरवरी को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया शिक्षा मंत्रालय। अब 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया है। 22 फरवरी को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ओके। 22 फरवरी को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? 7वां देश बन गया है केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बन गया है केन्या। 22 फरवरी को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं नॉर्वे और दूसरा नंबर पर रहा है जर्मनी। ठीक है, नॉर्वे पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर जर्मनी। संपन्न हुआ है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 फरवरी के सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल ब्रिज बना रहा है। 22 फरवरी को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा अधिकार मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। ठीक है, कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है, कृषि मंत्रालय। ठीक है। 22 फरवरी को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मिला है मंडी में। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फरवरी 2022 में किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल। ठीक है, इजराइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है नौसेना वायु प्रणाली का। ठीक है। फरवरी 2022 को होंडा कार इंडिया के नए सीईओ और सीईओ कौन बन गए हैं? ताकुया त्सुमुरा। ठीक है, ताकिया त्सुमुरा ये बन गई है होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है।
22 फरवरी को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अंडारी समूह ने किस देश के वर्ल्ड वाइड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कनाडा के साथ। ठीक है, ओके, कनाडा के साथ ब्लड पावर सिस्टम का समझौता किया है। ठीक है, 22 फरवरी को आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्मा टेरहो। ठीक है, एम्मा टेरहो को एथलीट आयोग ने आईओसी के अध्यक्ष के रूप में चुना है। 22 फरवरी को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बी.आर. वनिता ने। ठीक है, बी.आर. वनिता ने 22 फरवरी को क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, 23 फरवरी को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है जापान ने, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन। ठीक है, 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा। ठीक है, 23 फरवरी को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। और ये भारत और फ्रांस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। 23 फरवरी को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो ये देश हैं यूक्रेन के, ये क्षेत्र है डोनेस्टक और लुहांस। ठीक है, डोनेस्टक और लुहांस। फरवरी 23 को किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बन गए हैं? स्पेन। ठीक है, फरवरी 2022 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बन गए हैं। ओके, 23 फरवरी को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। ठीक है, 23 फरवरी को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम। 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है के.एन. राघवन। ठीक है, के.एन. राघवन अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। ठीक है, सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर पूछा है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? किसका? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। ठीक है, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। ठीक है, 24 फरवरी को आईआईटी रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड में, और किसके द्वारा हुआ है? आईआईटी रुड़की के द्वारा। 24 फरवरी को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलपूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। इजराइल ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक अध्ययन किया है। 24 फरवरी को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, 24 फरवरी को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो उनका नाम है ऋचा घोष। 24 फरवरी को भारत सरकार
26 बॉल में 50 रन बनाने 24 फरवरी को भारत सरकार ने कहा में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च हुआ है। 24 फरवरी को आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त की है? सुजैन पुलवरर। ठीक है, सुजैन पुलवरर। 24 फरवरी को आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? सुजैन पुलवरन को किया है, सुजैन को किया है। ठीक है, 25 फरवरी को किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गीतानस नौसेदा। ठीक है, 25 फरवरी को शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदन, आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा। और नंबर 1 खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, उनको हराया है, मैगलन को हरा दिया है आर प्रज्ञानंदा ने। 25 फरवरी को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में, विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में। ठीक है, मिलन 2022 का अभ्यास को शुरू किया गया है। ठीक है, अभ्यास है विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में। ठीक है, 25 फरवरी को किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है दिल्ली सरकार को। 25 फरवरी को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? रामानुजन पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता। ठीक है, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 25 फरवरी को। 25 फरवरी को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु ने सरकार। तमिलनाडु सरकार ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। 25 फरवरी को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो ये प्रमाणित किया है कनाडा देश ने। 25 फरवरी को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा ने प्रमाणित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 फरवरी को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है गिरिराज सिंह जी ने। ठीक है, लोकपाल ऐप नरेगा महात्मा गांधी नरेगा में शामिल किया गया है, लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह जी के द्वारा। 25 फरवरी को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, 25 फरवरी को T20I में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। 26 फरवरी को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया जाएगा? 26 फरवरी को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा गोवा में। 26 फरवरी को किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो ये किया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। ठीक है, वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। ठीक है, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 26 फरवरी को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, 26 फरवरी को प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है दीपक धर। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है दीपक धर। ठीक है, ओके। 26 फरवरी को किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है?
तो महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है। ठीक है। 26 फरवरी को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दुबई में। 26 फरवरी को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? दुबई में खोला गया है। 26 फरवरी को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 26 फरवरी को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये मिला है चंद्रमान ख्याल को। ठीक है, चंद्रमान ख्याल। ओके। 27 फरवरी को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है? मीराबाई चानू। कहाँ जीता है? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में। ठीक है। 27 फरवरी को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम में शुरू हुआ? बेलगाम कहाँ है? तो कर्नाटक में है और शुरू हुआ है। धर्म गार्जियन दो देशों के बीच होता है, भारत और जापान। ठीक है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन शुरू हुआ 2022 और ये कहाँ पर हुआ? बेलगाम में, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। 27 फरवरी को किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? फ्रांस देश ने। ठीक है। और 27 फरवरी को IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर के नाम वापस लिया है? तो यूके ने। कोबरा वॉरियर से नाम वापस ले लिया है तो यूके ने। वाह। ठीक है। 27 फरवरी को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत किस स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। प्रथम स्थान किसका है? तो अमेरिका का प्रथम स्थान है और भारत का स्थान 43वां है, 43। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 28 फरवरी को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आंद्रे रूबलेव। ठीक है, आंद्रे रूबलेव दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 28 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 20%। ठीक है, LIC ने IPO में 20% की मंजूरी दे दी है। ठीक है। 28 फरवरी को कतर ओमान महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक कतर ओमान महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। नाम है ईगा स्वीटेक। 28 फरवरी को कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है मेडागास्कर। ठीक है, चक्रवाती इमनाती के चपेट में आया है मेडागास्कर। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा? स्पीडी करंट अफेयर फरवरी का वन लाइनर क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करें कि अगर इसमें कोई सुधार करना हो या सजेशन कुछ देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जनवरी का लेकर वो एक दिन बाद मिलेगा। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।